हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक पिछले कंटेंट से ही रिलेटेड है। पिछले कंटेंट में मैंने आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 सब काइंड्स में कैसे कैसे ट्रांसलेशंस को बनाया जाता है, उन ट्रांसलेशंस को स्ट्रक्चर बेस्ड कैसे बनाया जाता है, उसका आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, साथ ही पहचान को हम किस तरह से अपने नॉलेज बेस्ड एजुकेशन में यूज्ड करें, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वह सेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जस्ट बाद वाला सेशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो हम लोग किस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टेंस। हम लोग अभी टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं और टेंस के 3 भाग, जो 3 काइंड्स हम सभी ने पढ़ा, उसमें पहला था प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड्स हम सभी ने जाना: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ क्लासेस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से सीखने की कोशिश किए और सीखे भी। आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस के दूसरे सब काइंड की, और दूसरा सब काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, आप सभी नाम से ही परिचित होंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह मतलब होता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान में, कंटिन्यूअस जो लगातार चलता रहे, कंटिन्यू हो, और टेंस हम काल को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो सभी क्रियाएं जो वर्तमान समय में कंटिन्यू हो, जारी रहे, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है वह समझना है इसकी आइडेंटिटी को, यानी पहचान को। सर, आखिर हम कैसे पहचाने किसी भी ट्रांसलेशन को जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? प्यारे बच्चों, पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है। आप सभी पहले से भी ज्ञात होंगे और जानते भी होंगे। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था? जो ऐसे सभी वाक्य, ऐसे सभी हिंदी के वाक्य जिनके अंत में क्रियाओं में ता हैं, ती हैं, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, तो आप निश्चित तौर पे यह समझ जाते हैं जो हिंदी का ट्रांसलेशन है वह किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक उसी प्रकार आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बिहाफ पर आपको याद रखना है जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रही हो, इत्यादि लगा रहता है, तब हम यह निश्चित करते हैं कि वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। बच्चों, मैंने जो आपको पहचान लिखाया वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो जिन्हें लिखा गया है, लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे जो जिन वाक्यों के, या यूं कह ले हम, जो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं यानी वर्ब्स, आप वर्ब्स को अच्छी तरह से जानते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो इत्यादि लगा रहे, तब आप यह निश्चित करते हैं कि वाक्य का अनुवाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक, तुम जा रहे हो, सीता गाना गा रही है। बच्चों, इन सब ट्रांसलेशंस में आप देखते हो कि क्रिया है और उसके अंत में रहा हूँ, रहे हो, रही हैं इत्यादि लगा हुआ है। और पहचान क्या कहती है, एक बार दोहराएं आप, जो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में आपने देखा कि उनके क्रियाओं के अंत में क्या लगा है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ है, तो आप ये बात तो जरूर श्योर हो गए हैं कि दिया हुआ जो हिंदी का ट्रांसलेशंस है, वाक्य हैं, उनको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहला काम यही होता है हमारी ज़िंदगी का भी, कि हम पहचान को क्लियर रखें। बच्चों, अगर आपकी पहचान क्लियर है तो निश्चित तौर पे आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के पहचान आपकी क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पहचान क्लियर हो गई होगी। आइए अब इन ट्रांसलेशंस को इम्प्लीमेंट कैसे करें, बनाएं कैसे, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है, इसका दूसरा स्टेप आता है सबसे पहले इसकी बनावट, या यूं कह लें हम स्ट्रक्चर को। पहले अगर हमारी पहचान क्लियर हो गई तो अब दूसरे स्टेप पर आएगा जो आखिर हम इसे बनाएं कैसे, आखिर इसकी बनावट क्या होगी। तो बच्चों, बनावट बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर आपको क्या रखना है, इज, एम, आर, फिर आपको क्या रखना है, वर्ब रखना है, और वर्ब में क्या करना है, आईएनजी फॉर्मेट को जोड़ना है, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स को आप ऐड करेंगे। ये आपका कुल मिलाकर ट्रांसलेशन बनाने का एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। बच्चों, आपने सबसे पहले क्या खोजना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जब मिल गया तो आप सब्जेक्ट के आधार पर क्या करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, और जब आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, जस्ट उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्मेट का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे या फिर अदर वर्ड्स को रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो बात है क्या, आपको पता होगा कि आपने टेंस से पहले जो यूज ऑफ इज, एम, आर का प्रयोग किए थे
उसमें आपने क्या देखा? तो उसमें उसमें आपने देखा जो सिंपल सा हम टाइम के बारे में बात करते थे। अगर और भी साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमने वहाँ टाइम का भरपूर यूज किया। कहोगे कैसे? तो आपने कहा मैं ईमानदार हूँ, आपने उसका अनुवाद बनाया, ट्रांसलेशन बनाया, आई एम ऑनेस्ट। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। सीता सुंदर है, सीता इज़ ब्यूटीफुल। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने बनाया और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हुए आपके मन में एक और भाव उत्पन्न हुआ, जो आखिर इन सेंटेंसेस को बनाते समय इज एम आर का प्रयोग क्यों होता है। तो आपने देखा कि सेंटेंसेस में, वाक्यों में नाउन या एडजेक्टिव की मौजूदगी ही इज एम आर को आने पर मजबूर करता है। मतलब हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि इज एम आर का प्रयोग ही सब्जेक्ट के आधार पर टाइम का बोध कराता है। वही इज एम आर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में टेंस को डिनोट करता है। कहेंगे कैसे? तो आपने हिंदी के कुछ ट्रांसलेशंस को देखा और क्या देखा? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ का सब्जेक्ट देंगे आई, और आई के आधार पर आप किसको यूज करेंगे? एम को। पढ़ना का क्या होता है? रीड। उसमें क्या जोड़ेंगे आप? आईएनजी फॉर्मेट, आई एम रीडिंग। दूसरा ट्रांसलेशन क्या है? तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ क्या लगेगा? आर। जाना का क्या होता है? गो। उसमें क्या आप जोड़ेंगे? आईएनजी, यू आर गोइंग। तीसरा ट्रांसलेशन को देखें तो सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, तो सबसे पहले आप क्या देंगे? सब्जेक्ट सीता। सीता के साथ क्या लगेगा? इज। गाना का क्या होता है? सॉन्ग। लेकिन गाना एक एक्टिव भी है, एक्टिविटी भी है, मतलब SING सिंग में क्या करेंगे? ING जोड़ेंगे। हे सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। आपने समझा? प्यारे बच्चों, अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, आप स्ट्रक्चर को अच्छे से यूज टू करते हैं, तो यह 110% गारंटेड है कि आपका ट्रांसलेशन रॉन्ग होने से बच जाएगा, आप गलती नहीं करोगे। अब अक्सर गलतियां होती कहाँ हैं? आप कहेंगे सर आप तो कहते हैं गलतियां नहीं होंगी। कई सारे स्टूडेंट्स तो फिजिकल क्लास हमारे यहाँ अटेंड करते थे या करते हैं, तो उनका कहना रहता है सर आपके सामने तो बन जाता है, सर वो वजह बताइए। तो मैं कहता हूँ वजह आप ही तो हो। आपका कहना है सर आपके सामने तो बन जाता है, लेकिन जब मैं अकेले बैठता या बैठती हूँ तो समस्याएं आती हैं। मैं कहता हूँ हाँ, अकेला तो समस्या ही समस्या है। तो फिर मैं कहता हूँ देखो, सफलता भी आपको अकेला ही लेना है। आप सफलता के समय ऐसा नहीं है जो आपको कहोगे हमारे दोस्त को दे दीजिए सफलता। अगर टॉप की डिग्री अगर बट रही है तो वहाँ अपना हाथ आप पहले उठाओ। मीन्स यू आर द फर्स्ट, सो रेज योर हैंड। आप पहला व्यक्ति होंगे जो अपना हाथ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको चाहिए, आपके दोस्त को नहीं चाहिए। तो बच्चों, जब आप अकेले होते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है, रीज़न नहीं है कि आपके दोस्त नहीं है तो इसलिए नहीं बन रहे, या आपके सर नहीं है तो नहीं बन रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वोकैब की। आपके पास वोकैबलरी की एक स्टॉक होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे फंसते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं आई एम कहते रहते हैं, लेकिन उनको रीडिंग कहना नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है जो पढ़ना का रीड होता है। यू आर कहने से कुछ नहीं होगा, आपको गोइंग याद होना चाहिए। गो पहले आएगा तभी तो उसमें ING लगाओगे। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपके पास वर्ड्स का स्टॉक हो। अब वर्ड्स का स्टॉक ऐसा नहीं है जो आप भरते जाएंगे तो जल्दी भर जाएगा, ऐसा नहीं। ये प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन की भरमार होगी और उतने ज़्यादा वर्ड्स आपके कलेक्ट होंगे। तो आइए एक टेबल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि साधारण शब्द में हम इसको कैसे समझें, जो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स लगे। तो आइए एक टेबल को बनाते हैं। सबसे पहले हम पर्सन्स वाला टेबल बना लेते हैं, फिर सिंगुलर वाले पार्ट, प्लूरल वाले पार्ट। पर्सन्स में आप देखते हैं जो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आता है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में आप सभी को बताया, जो बोलने वाला स्पीकर ही फर्स्ट पर्सन होता है, और अगर हम सब साथ मिल के बोलते हैं तो वी आता है। मतलब अगर मैं अकेला बोलूँ सिंगुलर एक वचन में बोलेंगे, और जब हम लोग बोलते हैं तो वो वचन में आते हैं। यू सिंगुलर में भी यू ही प्रयोग होता है और प्लूरल में भी यू ही। यू जब सिंगुलर में यूज होगा तो इसका अर्थ होगा तुम या आप, जब प्लूरल में यूज होगा तो इसका मतलब होगा तुम लोग या आप लोग। आप याद रखेंगे। थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें आप उन सभी को रखेंगे जिनके बारे में हम बात करते हैं, ही, सी, इट या कोई नेम। नेम भी क्या हो तो सिंगुलर में हो। ठीक है, सिंगुलर कैटेगरी में है तो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, जो आई के साथ हमेशा किसको यूज करोगे आप? आई के साथ यूज करना है आपको एम को। वी के साथ किसको लगना है? आर को। यू के साथ किसको लगाना है आपको? आर को। यू के साथ फिर आर को। ही, सी, इट या थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेंगे? इज को। यहाँ पे इसका प्लूरल होगा दे, या नेम में भी प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और इसके साथ आप लगाएंगे आर को। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जो मैं टहलता हूँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो मैं टहलता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये निश्चित तौर पे लेकर के आपको कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट बोलिए मेरे साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और तब बनाएंगे आई वॉक। ठीक, लेकिन चूंकि कंटिन्यू करने के लिए तो हम ये कहेंगे ना, मैं टहल रहा हूँ, मैं टहल रहा हूँ, तुम टहल रहे हो, तुम लोग टहल रहे हो, वह टहल रहा है, वह टहल रही है। तो आई एम टहलना का होता है भाई वॉक, लगाइए आई एम वॉकिंग। अब जोड़ दीजिए सब में। ठीक है, सब में आप जोड़ देंगे तो आपके पास क्लियर सा एक डेटा क्लियर आ जाएगा, जो कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो आपने ये जाना सबसे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसको है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन सभी टेंस को कहेंगे, उन सभी वाक्यों को कहेंगे। उन सभी वाक्यों को क्यों कहेंगे? क्योंकि वो वाक्य प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को दिखलाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, जो आखिर हम सर कैसे पहचानें कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? तो मैंने आपसे एक सिंपल सा तरीका कहा। मैंने कहा देखो, आप सबसे पहले वाक्यों को एनालाइज करो और वाक्यों को एक बार पढ़ो, और अगर आप उनके हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में आप देख रहे हो क्या जो रहा है, रही है, रहे हो, रही हो इत्यादि लगा है, तो आप इस बात को स्वीकार करो कि ये निश्चित तौर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनना है। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया। क्या बताया एग्जाम्पल? मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहे हो, रहा हूँ लगा है। तुम जा रहे हो लगा है। सीता गाना गा रही है, रही है लगा है। जब हम पहचान को लेकर के डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, तब हमारे पास जो आती है दूसरी जानने वाली बात, वो होता है इसका स्ट्रक्चर। आखिर हम बनाएं कैसे? जब पहचान लिए चलो ये है, तो फिर आगे का जो प्रोसेस है, व्हाट नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट में आपको आएगा स्ट्रक्चर। आपको समझना है जो स्ट्रक्चर में पॉजिटिव के तौर पे इसका आप सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर इज़ एम आर को यूज करेंगे और फिर वर्ब का जो चौथा फॉर्म है उसको यूज करेंगे, मीन्स आईएनजी फॉर्मेट वाला। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट रखेंगे या फिर अदर वर्ड्स को रखेंगे। तब आपने बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा आई, और आई के बाद इसका हेल्प करने के लिए आया एम, और वर्ब क्या है रीड, उसमें आपने लगाया आईएनजी, तो बना दिया आपने आई एम रीडिंग। यू वर गोइंग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर मैंने आपको साधारण शब्दों में बताने की कोशिश की है और मैंने बताया, जो देखिए आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होइए कि कहाँ क्या लगाना है। बस एक टेबल को फॉलो कीजिए और टेबल में बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा, जो आप पर्सन्स को तो जानते ही हैं, जो 3 पर्सन्स पे पूरा पूरा ग्रामर नाच रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप फर्स्ट पर्सन को भी जानते हैं, सेकेंड पर्सन को भी जानते हैं, थर्ड पर्सन को। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट पर्सन आप उन सभी को कहेंगे जो वक्ता होंगे, मीन्स स्पीकर होंगे। सेकेंड पर्सन आप उन सभी को कहेंगे जो श्रोता होंगे, मीन्स लिसनर्स होंगे। और थर्ड पर्सन में आप उन सभी को रखेंगे जिनके बारे में हम बात करते हैं, टू होम वी टॉक अबाउट, राइट। तो यहाँ ये बात क्लियर है। अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आप यथावत आई को रखेंगे और इसका प्लूरल है वी। सेकेंड पर्सन में यू को और इसका प्लूरल है यू ही सी इट, जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा। अगर कोई नाम आता है तो वो भी एक ही आएगा सिंगुलर में, ठीक। और प्लूरल में दे या प्लूरल नेम्स। तो आई के साथ एम लगाना है, वी के साथ आर, यू के साथ आर और यू के साथ आर। मतलब अगर हम एकदम शॉर्ट में अगर बताने की कोशिश करें तो क्या बताएंगे, आई के साथ एम लगाना है बस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाना है और बाद बाकी जो भी हो उसके साथ आर लगाना है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। बार बार रियाज करने से ये सब आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा तो ये आपकी भूल है। ये होना है और आपसे ही होना है, कोई तीसरा चौथा नहीं है जिनसे होना है। अब इस जो फर्स्ट पार्ट है इस पर बेस्ड मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेशंस फॉर्मेट बना के रखे हैं, जो मैं आपको भेजूंगा, आपके ग्रुप पे भेजेंगे। और यदि आप बना लेते हैं तो मुझे कमेंट करके भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, सर आई डन माई वर्क, राइट। तो इस तरह से आप मुझे बता देंगे। यदि कोई क्वेरीज है, यदि कोई क्वेश्चंस हैं, देखिए मन में मत रखिएगा, शेयर करना। मैंने कई बार फिजिकल क्लास में इस बात का जिक्र किया, जो आप शेयर करिए, बिकॉज शेयर अगर नहीं करेंगे तो डाउट्स आपके मन में ही रहेंगे। तो अगर कोई डाउट्स हैं, कोई रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लिखेंगे, इस टॉपिक में सर प्रॉब्लम है, इसमें क्वेरीज हैं, तो मैं वहाँ से समझ पाऊँगा जो आखिर आपकी क्या समस्या है, और कोशिश करूँगा उसको यथाशीघ्र जल्दी से दूर करने की, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और घरों में रहेंगे। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसेस का पालन करें, क्योंकि जान रहेगी तभी जहान रहेगी। और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स भी हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बताया था, ग्रुप में भी बताया था, जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्रिएटिव होना, आपका मैच्योर होना। और सिलेबस वास्ट है, और मैंने बताया सिलेबस के साथ साथ मैं एडवांस की भी तैयारी करवाऊँगा, जिसमें कॉम्पिटिटिव्स भी आएंगे, जिसमें एडिशनल कोर्सेज भी आएंगे, स्पीकिंग कोर्सेज भी आएंगे, ये सभी आएंगे। तो ज़्यादा यूज़ टू होने की कोशिश करें, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।